पहली बार वो क्या वाकया था जहां आपको ये महसूस हुआ कि हाँ, मंत्रों की शक्ति मैंने अपने अंदर देखी? अध्यात्म में मुझे इंटरेस्ट किसने दिया था? थर्ड आई ने। खींचा लालच ने था, लेकिन अब वो लालच बंद होकर अब भगवान के रास्ते पर पहुंचे। पहला अनुभव क्या था जब आपको लगा कि मंत्र ने काम किया या मंत्रों ने मुझे चेंज किया? कि आपकी बॉडी क्लेंस हो रही है एक तरीके की, कोई भी नेगेटिव थॉट्स है बॉडी में, नेगेटिविटी, तो वो बाहर आ रही है एक तरीके से, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। आपने राधा नाम जपा तो वो उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव नहीं है कि आपने एक कोई संस्कृत का श्लोक या कोई मंत्र ऐसा जप दिया जो तुरंत असर करेगा? ऐसा होता है कि अंदर होता है? सबके लिए सेम मंत्र काम करेगा जरूरी नहीं है, काम करेगा, रास्ता आपको पहुंचा देगा। मैं आपको सिंपल स्टेप पे समझाता हूँ। तो 8 माला करने के बाद आपकी दौलत चरणों में होगी, आपकी तिजोरी भर जाएगी, ऐसी चीजें क्लेम की जाती हैं कि 1.25 लाख पर मंत्र सिद्ध होता है। अगर आप प्रेम से भक्ति कर रहे हो तो उसमें संख्या का कोई भी मतलब नहीं बनता। अरे भगवान की पूजा के सामने, भगवान के सामने ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ, उलझ जाते हैं उन चीज़ों में। ऐसे टाइम पर कोई क्या करे अगर मन में उसके कोई भी खराब विचार आ रहा है जो उसे लगता है कि नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ा भ्रम तो ये है कि हम भगवान के सामने बैठे हैं तो आ रहा है। वो हर समय भगवान आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। आप इतने रुपए में 10 महाविद्याओं की साधना कर लीजिए, इससे आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। देखो, भगवान की तो चल रही है फिर भी अच्छी बात है, लेकिन आजकल अप्सराओं की भी आ गई है, बिल्कुल। जो कि तो और ही बुरी बात है। हेलो हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम तुषार कौशिक है और एक और पॉडकास्ट आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का। आज के पॉडकास्ट में हम उन चीज़ों पर थोड़ा बात करेंगे जिसको लेकर बीच बीच में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट जाहिर किया। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो मंत्रों में, जो साधनाओं में या फिर जो मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को और ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि और ज़्यादा आप ग्रो करें स्पिरिचुअली। तो ऐसे में मंत्रों की शक्ति पर हमेशा से बात की जाती रही, क्योंकि ये वो शक्ति है जो आपको डायरेक्ट तो नहीं दिखेगी, लेकिन इनडायरेक्ट अगर ये अपने पर आ जाए तो फिर मंत्रों की शक्ति अगर आप जागृत कर लें तो आप इस दुनिया में सब कुछ संभव कर सकते हैं। और जितनी भी हम ऐतिहासिक, जितनी भी हम पौराणिक, जितनी भी हम स्पिरिचुअलिज्म की कहानियाँ सुनते हैं या कथाएं सुनते हैं, उन सब में आप देखेंगे मंत्र कहीं ना कहीं थे या मंत्रों की शक्ति से कोई ना कोई जागृत था। सो इसी पर और ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए मैंने आज गेस्ट को इनवाइट किया है। उदित जी को आप पहले भी कई बार पॉडकास्ट में देख चुके होंगे, मंत्रों पर, साधनाओं पर या फिर मेडिटेशन पर बात करते हुए। तो आज इसी को हम अपने चैनल के ऊपर डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है उदित जी। बहुत कम उम्र में आपने वो चीज़ों को समझना या सीखना या समझ लिया जो लोग शायद पूरी उम्र लगा देते हैं। तो जब हम मंत्रों की बात कर रहे हैं तो इंसान उसी से समझना चाहेगा जिसने उसको अनुभव किया हो, जिसने उसको महसूस किया हो। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आपने भी पहली बार कभी ना कभी ये सुना होगा कि मंत्रों में शक्ति है, साधनाओं में शक्ति है, मेडिटेशन में शक्ति है। पहली बार वो क्या वाकया था जहाँ आपको ये महसूस हुआ कि हाँ, मंत्रों की शक्ति मैंने अपने अंदर देखी? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको और ऑडियंस को जय माता दी। जय माता दी। मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, वैसे तो बहुत से लोगों को पता है, बट जब मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, हम सब लोग फ़ोन चला रहे हैं बचपन से, बिजी हो जाते हैं फ़ोन में, तो ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते पता लगा एक ऐसी साधना है, कुछ वर्ड होता है, एक साधना होती है। कोविड का टाइम था, सब फ्री थे, तो सोचा ट्राई करते हैं साधना करने का। तो ऐसे ही मैंने एक ओम नमः शिवाय मंत्र, बहुत बेसिक्स है ना, हमारी मम्मी भी कहती है जल चढ़ाते हुए पढ़ो, तो उसका जाप मैंने शुरू किया। तो हम लोग आमतौर पे सुनते हैं ना कि माला से करना चाहिए, तो वैसे ही मैंने रिसर्च की कैसे करना चाहिए और ऐसे में शुरू हो गया। स्टार्टिंग में कुछ अनुभव नहीं हुआ, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा है ना, तो कुछ वाइब्रेशन फील होने लगी, लगा कि कुछ आ रहा है शरीर पे। फिर जैसे आप जाप करते हो ना, तो आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ना कॉस्मिक एनर्जी गिरती है। विश्व में एक ऊर्जा है, मंत्र से आप उसे पुकार रहे हो, वो वैसे गिर आप पर सोते वक्त भी रही है, बट उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और क्वालिटी बढ़ जाएगी अगर आप जाप करते हुए उसको स्पेशली पुकारोगे। तो जैसे चैंटिंग करनी शुरू की, तो ऐसा लगा बॉडी पे ना कुछ गिर रहा है, वाइब्रेशन फील हुई। फिर धीरे 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 कनेक्शन फील हुआ, लगा कोई आसपास घूम रहा है, कुछ तो है, मतलब मेरी बॉडी अपने आप क्यों हिल रही है या वाइब्रेशंस कैसे फील हो रही है। तो ट्रस्ट बनता गया बनता गया बनता गया। फिर धीरे धीरे दर्शनों के बारे में फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, नॉलेज लेना शुरू किया, कुंडलिनी के बारे में पढ़ा, तो आपको अनुभव मिलने लगता है। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे पता लगा, मेन शुरुआत हमारे जो अध्यात्म में होती है ना, वो जुड़ जाती है तब जब आपको पता लग जाता है कि आपको ना ये कुछ चाहिए। जैसे अध्यात्म में मुझे इंटरेस्ट किसने दिया था? थर्ड आई ने। मतलब थर्ड आई कुछ है जो शायद आप फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते, उससे देख सकते हो। तो
तो इंटरेस्ट मैं इसलिए नहीं जुड़ा था कि मुझे भगवान को पाना है, मैं जुड़ा था मुझे थर्ड आई को पाना है। ओके। खींचा लालच ने था, लेकिन अब वो लालच बंद होकर अब भगवान के रास्ते पर पहुंच गए। तो इसलिए मैं भी लोगों को ये कहता हूँ कि जरूरी नहीं है भगवान के पर्पस से जुड़ो, आप थर्ड आई के पर्पस से जुड़ो, लेकिन जब उस रास्ते पे चलोगे ना तो थर्ड आई गोल से हट जाएगा और गोल भगवान बन जाएंगे। पहला अनुभव क्या था जब आपको लगा कि मंत्र ने काम किया या मंत्रों ने मुझे चेंज किया? सबसे पहले तो ना आप जब जाप करने लगते हो तो आपको उबासी आने लगती है और आंखों से पानी आने लगता है। अब ये तो ना मुझे नींद आ रही है ना मैं लेजी फील कर रहा हूँ, और ये चैंटिंग करते वक्त ही क्यों होता है? ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है जो भी जाप करते हैं। एज अ बिगनर होता है, अब शायद होना बंद हो जाए बहुत से लोगों का जब आप थोड़े से ऊपर पहुंच जाओगे, बट स्टार्टिंग में होता है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे को लॉजिक बता दो मुझे। मतलब अगर साइंस नहीं मानता मंत्रों को तो मैं कहता हूँ कि ये क्यों होता है। हमें तो लॉजिक पता लग गया कि आपकी बॉडी क्लेंस हो रही है एक तरीके की, कोई भी नेगेटिव थॉट्स है बॉडी में, नेगेटिविटी, तो वो बाहर आ रही है एक तरीके से, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। ये होना शुरू होता है सबसे पहले। इसके बाद आपको वाइब्रेशंस फील होंगी, मतलब आप बैठे हो आपको एकदम से गूज बम्स फील होंगे। नॉर्मली भी होते हैं बट स्पेशली चैंटिंग के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा होंगे। आपको समर्स है तब भी, जनरली विंटर्स में होते हैं बट समर्स में भी आपको फील होने लगेंगे ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा। फिर बॉडी में वाइब्रेशंस आनी शुरू होंगी, आपकी बॉडी हल्की हल्की कांपने लगेंगी। फिर आपकी बॉडी या तो गोल गोल रोटेट होती है या आगे पीछे, क्योंकि आपकी बॉडी पे एक हैवी करंट गिरने लगता है। जिसको जैसे आप देखते हैं ना एक करंट लग रहा है किसी को, तो बॉडी कांपती है, तो आपकी बॉडी वैसे हल्की कांपनी शुरू हो जाएगी। किसी की राउंड किसी की आगे पीछे होती है क्योंकि बॉडी झेलने लायक नहीं है। और इसी से मैं पता लगा लेता हूँ कि आपकी स्थिति कैसी अध्यात्म की। अगर जाप करते वक्त बॉडी में आपको अभी भी कंपन होती है, मतलब आप अभी एक बिगनर हो, आपकी बॉडी उतनी ट्रेंड नहीं हुई है कि कॉस्मिक एनर्जी गिरने पर वो रुकी रहे। और किसी की बॉडी अगर कॉस्मिक एनर्जी गिरने पर स्थिर रहती है, हिलते नहीं है। संत भी ऐसे कहते हैं कि अगर कोई पढ़ते हुए हिल रहा है ना आगे पीछे, तो मतलब अभी वो स्थिति अभी बिगनिंग है उसकी, अभी शुरुआत हुई है। लेकिन कोई नहीं हिल रहा है तो मतलब थोड़े से अच्छे लेवल का साधक है। ऐसे कई सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, मंत्र क्या है? एक बीज मंत्र भी होता है, एक नाम मंत्र भी होता है, एक आजकल जैसे नाम जप का बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आप राम नाम जप लो, वो भी आपके लिए काफ़ी है। राधा नाम जप लो, जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ लंबे क्लिष्ट मंत्र हैं जो बहुत टफ हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है कि उन्हें पढ़ा जाए। क्या सबकी शक्तियाँ अलग अलग हैं कि भाई आपने राधा नाम जपा तो वो उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव नहीं है कि आपने एक कोई संस्कृत का श्लोक या कोई मंत्र ऐसा जप दिया जो तुरंत असर करेगा? ऐसा होता है क्या? अंतर होता है? हाँ देखो, आपको ना मंत्र सबके लिए सेम मंत्र काम करेगा जरूरी नहीं है। काम करेगा, रास्ता आपको पहुंचा देगा। मैं आपको सिंपल स्टेप में समझाता हूँ। अगर अभी आप एक बिगनर हो, है ना, तो सबसे पहले आपको लाइट करंट महसूस करना पड़ेगा, फिर आप तेज करंट पे जाओगे, है ना। आज एकदम से तेज करंट आपको लग जाएगा तो आप डर जाओगे और बैठ जाओगे। तो ऐसे अगर प्रेमानंद जी, जिनको शायद सब लोग सुनते हैं, अगर वो आज बोल देते हैं कोई बीज मंत्र करने को, तो शायद 90% लोगों को ऐसे अनुभव होने लग जाएंगे जो बहुत डिफरेंट है। हर किसी की कुंडलिनी अवेकन हो जाएगी, क्योंकि बीज कुंडलिनी को आपको उठा देता है। लेकिन राम और राधा जी में क्या है कि राम खुद में बीज है। राम जी का बीज मंत्र जो होता है ना, वो होता है ओम राम रामाय नमः। राम इज द सीड। राम जो है वो खुद में बीज मंत्र ही है, तो इसलिए राम जी का तो नाम जपने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ओम राम रामाय नमः की अलग अलग संप्रदाय के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाती है। कुछ लोग ग लगा देते हैं, कुछ न लगा देते हैं, बट एक्चुअल में बीज मंत्र ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे राधा जी के साथ है। तो नाम मंत्र से क्या होता है, बेसिक करंट मिलता है। अब अगर आप में लगन होगी तो आप दीक्षा के लिए जाओगे, तो जब आप दीक्षा लोगे तो आपको पूरा मंत्र सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन एक आम व्यक्ति को इतना तो करना ही चाहिए ताकि एटलीस्ट पता लग जाएगा ना आपको। अगर भगवान ने आपको अपनाना है तो नाम से आप अपग्रेड करने लग जाओगे अपने आप। अब आप ये भी बात नोटिस करोगे कि अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है तो वो क्राइम नहीं करेगा, वो कुछ गलत नहीं करेगा। अगर किसी के चलते 10 रुपए भी गिर जाएंगे ना, वो उठा के रहेगा, क्योंकि मन में आएगा कि अपराध ना बन जाए, कोई कहीं कुछ गलती ना कर दूं। मॉरल वैल्यूज आने लगती हैं बहुत ज्यादा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कई पेरेंट्स आके कहते हैं कि बच्चे नहीं सुनते, मैं यही कहता हूं कि अगर आप बचपन से ही रामायण के एक एक पेज पढ़वा रहे होते ना, अभी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, बस एक पेज फिर भी पढ़ के चले जा। क्योंकि आपके पास जब कनेक्शन बनने लगेगा ना अपने आप, तो अपने आप धीरे धीरे आपका बढ़ने लगोगे। अब मैं कभी भी नहीं कहता आप एकदम से 100 माला करो, मैं कहता हूँ स्टार्ट विद 1 माला डे। जब मन करे बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा मैं नॉनवेज खाता हूँ, क्या करें? स्टार्ट कर दो, माला मत टच करो, 1 महीने बाद अपने आप छोड़ देते हैं, क्योंकि मन में आपके भाव आने लगेंगे कि नहीं मुझे छोड़ना है, तो अपने आप बढ़ने लगते हो आगे। अच्छा, मैंने कई जगहों पर देखा और पढ़ा कि भाई 21 दिन में आप इस मंत्र की इतनी मालाएं कर लो, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। भाई 108 माला करने के बाद आपकी दौलत चरणों में होगी, आपकी तिजोरी भर जाएगी, ऐसी चीज़ें क्लेम की जाती हैं।
क्या ये एक पर्टिकुलर नंबर कि आपने 40 दिन ये चीज़ की, 21 दिन ये चीज़ की, 108 बार आपने ये किया, ये नंबर इफेक्ट करता है, या ये नंबर सिर्फ एक देने के लिए कह दिया गया कि भाई 108 बार कर लो, क्योंकि 108 बार कोई करेगा तो आदत में आ जाएगा? तो क्या ये नंबर वैल्यू करता है, या फिर ये नंबर सिर्फ देने के लिए? देखो, कहा जाता है बहुत से लोगों के द्वारा, और कई जगहों पे इसका उल्लेख भी है कि 1.25 लाख पर मंत्र सिद्ध होता है ना, और 10% आपको उसका हवन करना होता है। ऐसी साधनाएं बहुत से लोग करवाते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि ये ना पूजा पद्धति है। अगर आप प्रेम से भक्ति कर रहे हो तो उसमें संख्या का कोई भी मतलब नहीं बनता। हम लोग जैसे सांसों में पूरे समय राम नाम जप सकते हैं, क्योंकि भगवान जब हमें गिन के नहीं देते तो हमें भी गिन के मंत्र नहीं करने चाहिए। और क्या होता है ना, माला जब आप जाप कर रहे हो, मेरे साथ ये प्रैक्टिकल चीज़ होती थी, क्योंकि मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल सीखा हूँ। मेरे को बोला 100 माला करने के लिए, तो अब मैं काउंट कैसे करूँ? उस वक्त ना काउंटर इतना पॉपुलर था नहीं, कि अब हो गया काउंटर इतना पॉपुलर। तो मैंने एक कटोरी में राजमा रख ली 100 गिनकर, दूसरी कटोरी में मैं ट्रांसफर करता था। जाप करते करते एक स्थिति आती है आपकी, जब आप ध्यान में जाने लगते हो। तो मुझे क्या हुआ, जब मैं ट्रांसफर करना भूल रहा हूँ, 2 माला एक साथ कर देता हूँ, क्योंकि मैं खो जाता हूँ, मेरे को होश ही नहीं होता, माला पलट के मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, शायद 10 कर ली हूँ, मुझे याद ही नहीं। तब मुझे लगा, तब मैं ये डाउट लेकर रिसर्च करने लगा कि भाई माला क्या गिननी सच में ज़रूरी है। फिर मैंने एक अंदाज़ा लगा लिया, लगभग मुझे अगर 2.5 घंटे लग रहे हैं 100 माला करने में, तो मैं 2.5 घंटे स्ट्रेट बैठ जाता हूँ, माला गिनने के कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब मैंने देखा तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि एक ना आपको अंदर से भाव आ जाता है कि नहीं, भगवान नाराज़ हो रहे हैं, नहीं गिनना ज़रूरी है। तो वो मुझे भाव नहीं आ रहा था। भगवान के जो भी दर्शन या अनुभव भगवान दे रहे थे, वो दे रहे थे, क्योंकि भक्त का एक होता है। अभी भी बहुत से लोग आते हैं, भैया अनुभव नहीं हो रहे हैं मुझे, क्योंकि एक ना भक्त को होता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो भगवान अनुभव दें, क्योंकि मुझे ना एक मोटिवेशन मिलेगा अंदर से। शुरुआती सोच होती है कि मुझे अनुभव होने वाला है, तो वो ढूंढता ही रहता है अनुभव को। बिल्कुल, तो वो मिलता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही मुझे पता लगा गिनना जरूरी नहीं है। मैं भी लोगों को ये कहता हूँ कि आप गिन के मत करो, आप 15 मिनट में जितनी माला, हाँ वो जरूर होता है। देखो बेसिक थोड़ी बहुत चीजें हैं कि जैसे माला अगर चल रही है तो बीच में नहीं छोड़नी, कंप्लीट करो राउंड, सो मेरे को टच करो दोनों आंखों से आज्ञा चक्र पे और रख दो, है ना, और प्रार्थना करके। आप एकदम से भी आसन से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आपने ना आसन पे जाप करना बहुत जरूरी है। एक तो बहुत से लोग आसन पे नहीं जाप करते हैं। जरूरी क्यों? आसन ऐसे जरूरी होता है क्योंकि जब आप डायरेक्ट धरती पे बैठेंगे और जाप करेंगे ना, तो सब कुछ आपकी धरती माता सोख लेंगी। अच्छा, क्योंकि बीच में आपको कुछ एक लगाना है जो ऑब्जेक्ट जो रोके, है ना। तो क्या होता है कि अब जैसे ग्रेविटी है ना, तो वो खींचेगी। आसन पर भी ग्रेविटी काम कर रही है, लेकिन वो आसन पर रुक जाएगा ना आपका जाप, तो आसन पर ठहर जाएगा आपका जाप। फिर क्या होगा, कभी आप लो फील कर रहे हो, फिर से आसन पे बैठोगे, तो आपको वो आसन एक बैकअप जो स्टोर्ड है वो आपको प्रोवाइड कर देगा इन केस ऑफ नीड। तो इसलिए आसन का बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके अंदर स्टोर नहीं होगा कुछ भी। दूसरा, ब्रह्मचर्य। अगर कोई ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता है तो वो भी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो नहीं कर सकता है। अखंड ब्रह्मचर्य कोई नहीं कह रहा है, बट आपके माइंड में और आपको कंट्रोल होना चाहिए अपनी वासनाओं क्या मतलब है फिर? आपने कहा अखंड ब्रह्मचर्य की बात नहीं हो रही है, अब सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात हो रही है। तो ब्रह्मचर्य क्या है? केवल देखो, ब्रह्मचर्य होता है जैसे आप मैरिड हैं तो आप अखंड ब्रह्मचर्य तो पालन करेंगे नहीं, है ना, आपको रिप्रोड्यूस तो करना ही है, लेकिन आपके मन में वासनाएं ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर आपको ना उसको क्योंकि भगवान तक जोड़ना है, तो आपको काम वासना को, क्रोध को, लोभ को तो थोड़ा बहुत आपको कम करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, आप एकदम से नहीं कर सकते, बिल्कुल, और कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। देखो, भगवान तक पहुंचना है ना, तो अपने अंदर के इन गुणों को ही कम करना है। नाम जप करने से भगवान के पास पहुंच रहे हो, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नाम जप से बल मिल रहा है इन सबको छोड़ने का। मेन रीजन ये है। बहुत से लोग कहते हैं मैं अब ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे मैं काम वासना नहीं छोड़ पा रहा हूँ, या मन में अभी भी विचार आ रहे हैं, या मेरे को पिज्जा खाने का मन बहुत ज्यादा होता है, मैं छोड़ ही नहीं पाता, तो उसका बल कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब जाप में कमी हो रही है आपकी। आपका नाम जप आप कर रहे हो, या तो आपको लग नहीं रहा, है ना, या फिर आप कर रहे हो तो कम कर रहे हो। 2 रीजन हो सकते हैं आपके। अच्छा, बहुत सारे लोग जो बिगिनर हैं, जिन्होंने शुरू किया, अब डर, लालच, काम वासना, कोई भी चीज़ जो जिससे वो त्रस्त हैं, अगर वो उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए उसने पूजा कर रहे हैं या फिर मंत्र जाप कर रहे हैं या कोई भी स्तोत्र पढ़ रहे हैं और उनके मन में वो विचार आया, अब उस वक्त पर वो इस बात से डरते हैं कि अरे भगवान की पूजा के सामने, भगवान के सामने ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ, उलझ जाते हैं उन चीज़ों में। ऐसे टाइम पर कोई क्या करे? अगर मन में उसके कोई भी खराब विचार आ रहा है जो उसे लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो उसको वो जाने दे, आने दे, क्या करे वो उस वक्त पर? सबसे बड़ा भ्रम तो ये है कि हम भगवान के सामने बैठे हैं तो आ रहा है, वो हर समय भगवान आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। भगवान हर समय सुन रहे हैं, चाहे आप भगवान के सामने नहीं बैठे हो। बिल्कुल। तो वो आएगा आपको 2 कारणों से आता है। आपके पास या तो नेगेटिविटी है, कोई आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि नहीं चाहती आपकी पूजा सफल हो, तो आपको बार बार माइंड में थॉट्स देगी। आपको लोगों को ना ऐसा भी विचार आता है कि वो मंदिर में ही वॉशरूम कर रहे हैं उसी वक्त जाप करते वक्त, या कुछ भी सेक्सुअल चीज इमेजिन कर लेंगे गॉड को लेकर माइंड में।
ये क्यों होता है? नेगेटिविटी की वजह से होता है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके माइंड में डाल रही है और आपको लगेगा मंत्र जाप से और आप छोड़ के बैठ जाओगे। नेगेटिविटी का यही गोल है, आपको मंत्र जाप चले जाते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखो। इसमें ना आप क्या करो, एक तो मंत्र जाप पकड़े रहो, छोड़ना नहीं है। बस इस बात का ध्यान रख लो कि आप ना कोई बहुत पावरफुल या बहुत एनर्जेटिक वाला मंत्र ना करो, इसमें अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है। क्योंकि फायर एलिमेंट ना आप एज अ बिगनर नहीं चूज कर सकते। स्टार्ट विद द बेसिक मंत्र सच एज ओम नमः शिवाय बहुत अच्छा है, राम नाम बहुत अच्छा है, विजय मंत्र श्री राम जय जय राम, या द्वादशाक्षरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम दुम दुर्गाय नमः। ये बिगनर फ्रेंडली मंत्र है जो एक बिगनर कर सकता है। इसके अलावा अभी माँ काली की साधना पे, या भैरव जी की जयंती आ रही है, भैरव जी की साधना पे, या माँ काली में चामुंडा रूप है, 10 महाविद्याएं हैं, इनकी तरफ आपको एज अ बिगनर नहीं जाना है। ओके बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, आप जब जाप करते हो तो आप सिद्धियों को जोड़ते हो अपने आसपास। उसमें सिद्धियों के अपने अपने लेवल्स हैं। या तो सिद्धियां आपको फंसा भी सकती हैं, आपको ऊपर भी ले जा सकती है। तो आपको सिद्धियों को भी कंट्रोल नहीं करना आएगा, संभालना नहीं आएगा, और वो आती थी ज़रूर है, क्योंकि आपका कोई गुरु है नहीं, तो आप फंस सकते हो। तो इसलिए बिगनर एक जो है बेसिक मंत्रों का ही आपने बहुत अच्छा टॉपिक रेज किया यहाँ पर। आपने कहा कि भैरव की सिद्धि, 10 महाविद्याओं की सिद्धि या उनकी साधनाएं, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये जब आप बिगिनर से ऊपर आ जाते हो तब आप उसके बारे में सोचना शुरू करो। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा कि इतने रुपए में आप 10 महाविद्या का कोर्स कर लीजिए, आप इतने रुपए में 10 महाविद्याओं की साधना कर लीजिए, इससे आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये जो सिद्धियाँ, ये जो साधनाओं के क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, आपको लगता है कि आपने खुद ही इस बात को कहा कि ये बिगनर्स के लिए नहीं है, तो फिर इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे लोगों के ऊपर? देखो, भगवान की तो चल रही है, फिर भी अच्छी बात है, लेकिन आजकल अप्सराओं की भी आ गई हैं, बिल्कुल, जो कि तो और ही बुरी बात है। तो भगवान, चलो एटलीस्ट भगवान की तरफ तो जाओगे, अप्सरा वाला तो बहुत ही एक्सट्रीम केस हो गया। इसमें क्या होता है, देखो सिद्धियां जो है ना, जैसे आप हनुमान जी से कभी प्रार्थना करते हो कि हनुमान जी मेरा ये काम अटक रहा है, प्लीज इसे आप पूरा कर दो, तो आपको क्या लगता है वो हनुमान जी तो नहीं आएंगे पूरा करने, उनकी सेनाएं हैं, पृथ्वी पर बहुत से ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं। सिद्धि आमतौर पे क्या है, समझ लीजिए आपने ओम नमः शिवाय का जैसे या हनुमान जी की पूरे जीवन साधना की, किसी ना किसी कारण से, चाहे काम वासना को नहीं हरा पाए, लोभ लालच को नहीं हरा पाए, आप यहीं पे रहोगे फिर आप, लेकिन हो पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि आपने हनुमान जी की साधना की, भगवान ने आपको शक्ति दी है कि अब आप ना ये रह गया है तो इसको सुधारने के लिए पृथ्वी पर रहो, लोगों की मदद करो, तो आप एक सिद्धि बन गए हो। आत्मा नहीं, आत्मा चलेगी, आपका सूक्ष्म शरीर है ना, वो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि साधक के ना कई सूक्ष्म शरीर होते हैं, आम व्यक्ति का एक ही होता है, साधक के कई सूक्ष्म शरीर होते हैं। इसलिए कई बार देखोगे बहुत बड़े बड़े संत बहुत लोगों के सपनों में भी आते हैं, गाइडेंस देते हैं आपको, वो इसीलिए गुरु के लेवल पर है। तो क्या होता है, अब आप एक सिद्धि, एक शक्ति बन गई, पावर बन गए हो, तो आप साथ देते हो। लेकिन जो तामसिक एनर्जी होती है ना, सपोज आप साधना कर रहे हैं माँ तारा की, अब माँ तारा की साधनाएं क्योंकि आमतौर पर तंत्र में ज्यादा होती है, तांत्रिक में ज्यादा होती है, तो वो उनकी भावनाएं जो हैं वो उसी हिसाब से हैं, नेगेटिव है। तो क्या होता है कि तमस, अब एक उल्लेख आता है कि माँ काली ने जब रक्त का पान कर लिया था, रक्त बीज का, तो माँ की जो थोड़ी सुध है वो हल्की सी डिस्टर्ब हो गई थी, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही थी वो किनको मार रही है, अपनी सेनाओं पर वार कर दिया था, क्योंकि ये ऐसी चीज चढ़ने पर ऐसा हो जाता है। वो हमें यही समझाने के लिए पूरी स्टोरी है, वरना माँ काली को नहीं होने वाला था कुछ, वो हमें समझाने के लिए बताया गया है, तो शिव जी को आना पड़ा। ऐसे ही माँ तारा की साधना में आप उन्हें रक्त चढ़ा देते हैं तो सिद्धि का भी होश घूम जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक तांत्रिक जो माँ काली की आराधना कर रहा है वो किसी का बुरा क्यों कर पा रहा है, माँ काली किसी का बुरा क्यों कर रही हैं, वो क्यों किसी को ऐसे घर में प्रॉब्लम कर रही है, क्यों कर रही है किसी के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि वो सिद्धि कर रही है और सिद्धि को तामसिक चीज दे दी। तामसिक चीज मतलब दिमाग हिल गया है, उसे नहीं पता वो होश में है होश में नहीं है। तो इसलिए सात्विक व्यक्ति के विचार और तामसिक व्यक्ति के विचार में बहुत अंतर होगा। आप तामसिक लोगों से कभी बात करोगे या उनको देखोगे ना, तो वो शायद बीच बीच में गालियां भी दे देंगे बात करते करते, उनमें एक अलग से एटीट्यूड होगा, उनमें अपने सिद्धियों को मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो जादू कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो चमत्कार दिखाएंगे आपको, रुद्राक्ष घुमाएंगे हाथ, रुद्राक्ष आ गया, बहुत होता है आजकल रील्स, ये सब जो चल रहा है ये अलग कैटेगरी के लोग हैं, ये भक्ति वाले नहीं है, ये एक अलग लेवल आ गया। हमें भक्ति के पथ पे चलना है, भक्ति का रास्ता जो करेक्ट आपको लेके जाएगा। तो सिद्धियां पाना आपका गोल नहीं है। और सिद्धि में आखिर में जीतेगा कौन? भक्ति जीतेगी। क्यों? क्योंकि भक्ति से भाव है ना, बिना प्रेम के दोनों भगवान के ऊपर कृपा तो ईश्वर की ही है। हाँ, माँ दुर्गा की ही कृपा सिद्धि पे भी है, माँ दुर्गा की कृपा ही भक्त पर भी है। फिर अब डिपेंड करता है, आप छोटे करंट पे रुक जाओगे। अब प्रेमानंद जी की ही तो लाइन आती है, आप माँ को पाना चाह रहे हो, सबसे पहले आप एक बच्चे हो, रोगे तो माँ क्या करेगी, अगर बिजी है तो सबसे पहले खिलौने फेंक देंगी आपके पास, ये तो खिलौने खेल लो, वो सिद्धियां वही खिलौने हैं, ये दिव्य दृष्टि यही खिलौना है।
अब इसी को पा के खुश हो गए, हंसने लग गए, तो नहीं पहुंचने वाले आप माँ के पास। अब खेल लिया, मन भर गया आपका, मैंने भी दिव्य दृष्टि से खेल लिया, मेरा मन भर गया, तो अब इसको फेंका, तब माँ प्रेरणा करेगी किसी और को, हाउस हेल्प है घर में या पिताजी हैं, कोई है कि जाओ, को नहीं मारेंगे कि मैं बिजी हूँ, तुम उठाओ जाके, तो वो उठा लेंगे। फिर भी आप रोते रहोगे ना, फिर अंत में जाके माँ मिलेंगी, क्योंकि वो यूनिवर्स की मदर है, बहुत बिजी हैं, आपके पास नहीं आने वाली, तो आपको बहुत रोना है। और वो भाव से भगवान आपको, आप रोक सकते हो अपने पास, बिना भाव के आप नहीं रोक पाओगे भगवान को। भाव सबसे जरूरी है। बहुत प्यारा भजन है ना, भगत के वश में है भगवान। तो वो जो चीज़ है, मुझे लगता है कि सारी चीज़ों से पहले, किसी भी साधना, किसी भी पूजा, किसी भी मंत्र जाप, किसी भी नाम जाप से पहले है भक्ति। अगर आपके मन में भक्ति है तो वहां से आप कहीं भी जा सकते हो। केवट के मन में भक्ति थी, कोई साधना कोई मंत्र नहीं किया, तो उसने देखो क्या क्या नहीं पाया। भगवान राम खुद उनके घर में आए, शबरी का उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। मंत्रों की हम बात कर रहे थे, मंत्रों की शक्ति पर हम बात कर रहे हैं। एक मंत्र है गायत्री मंत्र, बहुत पावरफुल है। जब भी हम एक खास यज्ञोपवीत करते हैं तो वहाँ पर भी वो गुरु मंत्र के तौर पर होता है, और भी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर है। बचपन से हम बच्चे को वही मंत्र सबसे पहले याद कराते हैं, या तो ओम नमः शिवाय या तो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को लेकर ये कई जगहों पर कहा गया, अलग अलग जगहों पर, आप वेरीफाई करना, कि गायत्री मंत्र को तेज आवाज में नहीं सुनना चाहिए या सुनना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कुछ लोग ऐसा भी कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि मन में जाप करना चाहिए, आपके होंठ भी नहीं हिलने चाहिए, क्योंकि वो इतना गुप्त मंत्र है। कुछ लोग कहते हैं जिसका यज्ञोपवीत हो गया सिर्फ वही कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। क्या है गायत्री मंत्र के बारे में? देखो, किसी भी मंत्र को करने से पहले दो चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। मैं गायत्री मंत्र बता भी देता हूँ, ये पॉइंट भी क्लियर कर देता हूँ आपको। पहले तो गायत्री मंत्र जो है वो गायत्री माता को वेद माता कहा गया है। बिल्कुल। और उनको कई जगहों पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी की भी माता कहा गया है, क्योंकि उनके पास चारों वेदों का ज्ञान है। उन्हें सावित्री भी कहा गया है, और कहा जाता है सरस्वती माता और गायत्री माता वैसे एक ही है। क्योंकि इस बारे में ना कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, ब्रह्मा जी की वाइफ कौन, तो मैं बता दूं दोनों एक ही है। यही बात हो गई जैसे कृष्ण जी के लिए राधा जी हो गई, रुक्मणी जी हो गई, एक ही बात हो गई कि एक ही है, बस स्प्लिट करा हुआ है आपको समझाने के लिए। और हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा जी की खोपड़ी नहीं काम करती और ब्रह्मा जी के बनाए हुए, हम तो बिल्कुल नहीं समझ सकते भगवान को। फिर सिंपल सी बात है, या फिर आप बहुत बड़े लेवल पर पहुंचो, कई लीलाएं हम नहीं समझ सकते हैं। अब गायत्री मंत्र जो है ना, किसी भी मंत्र का उच्चारण मुख से नहीं करना चाहिए, खासकर इस समय पर, कलयुग के समय पर आपको मन में ही जाप करना चाहिए। क्यों कलयुग में ऐसा क्या? क्योंकि आपके ना मंत्र जापने से वाइब्रेशंस निकलती है। अगर आप मन में जाप करते हो तो वाइब्रेशंस आपके अवचेतन यानी मन में रहेगी, अंदर रहेगी, बोलने पर वाइब्रेशन बाहर भी आती है। नेगेटिविटी के लिए वाइब्रेशंस, ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी खाना है जो चली गई हैं। सपोज जैसे हमारे पड़ोसी थे, चले गए, क्योंकि जीते जी वो वाइब्रेशन या उस एनर्जी को कलेक्ट नहीं किया, तो मरने के बाद वो पैसा है, गांधी जी वाले पैसे नहीं चलते, तब ये वाले पैसे चलेंगे अगर आपको अपर लेवल पर जाना है। पितरों के लिए आप दान क्यों कर रहे हो? क्योंकि पितर कहते हैं हमें ऊपर लेवल पर जाना है, हमारे तरफ से कुछ करो, या तो उनके लिए जाप करो या उनके लिए मंत्र दो, ताकि वो ऊपर लेवल पर जाए। खुद नहीं करके गए, क्योंकि इसीलिए ही नेगेटिविटी वो चुराने लगती है आपके आसपास। अब कई लोगों को मैं कहता हूँ एकदम से ध्यान भी नहीं करना। एकदम से ध्यान करने लगोगे ना, आपका ऑरा की फील्ड ही नहीं है, नेगेटिविटी आ जाएगी आपके अंदर, बैठ जाएगी परमानेंट। फिर आपको सिम्टम्स होने लगेंगे। आपको मेल्स में ज़्यादातर ना फीमेल एनर्जी जो है अट्रैक्ट होती है, क्योंकि वो नेगेटिविटी है तो काम वासना ज़्यादा होती है। तो हर मेल को मतलब मोस्टली नाइट में नेगेटिव ड्रीम्स आएंगे, सेक्सुअल ड्रीम्स आएंगे, और आपको लगेगा आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है और नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आपके पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है। जाप करते करते स्पेशली अगर सर भारी और हैवीनेस हेड पे फील हो रही, पेन हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में आपकी नेगेटिविटी है। जाप से ना वो पुल होके बाहर निकल रही होती है, यहाँ से, यहाँ भ्रमरंध्र है हमारे जहाँ बाल घूमते हैं, यहाँ से बाहर निकलती है, और यहीं से हमें बाहर निकलना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी की ये चीज़ क्रैक हो गई थी, क्योंकि वो यहीं से बाहर निकले थे। इसे कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना। तो कोई भी मंत्र को मन में ही जाप करना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि वो साधना क्यों? आपके मन में आया मुझे भैरव जी की साधना करनी है, यूट्यूब पे देखा, क्यों करनी है? पहले तो मुझे इसका जवाब दे दो, कोई मुझे बोलता है तो। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा भैरव जी बहुत पावरफुल हैं। दूसरा, लोगों को लगता है कि वो जो भैरव जी की सिद्धि हो जाएगी, उसके जो फायदे होंगे, जो शक्तियां मेरे अंदर आएंगी, वो शक्तियों का लालच लोगों को उस तरफ लेकर जाता है। तो ये आपको सोचना है कि क्यों। पहले तो अभी जैसे मेरे एक फ्रेंड ने, उन्होंने मुझे बोला मुझे त्रिपुर सुंदरी जी की साधना करनी है। मैंने बोला क्यों? क्योंकि वो सुंदरता प्रदान करती हैं, इसलिए मैंने बोला अच्छा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कोई साधना क्यों करनी है। साधना प्रेम से की जाए तो सफल होगी, सिद्धि प्रेम से टिक सकती है जी। मैंने शुरुआत में जब ओम नमः शिवाय का जाप किया ना, मेरा हनुमान जी में भाव नहीं रहा। तो मेरे को आभास स्वप्न में, क्योंकि हनुमान जी के जब कनेक्शन बनता है तो आपको ना उड़ने के ड्रीम्स आएंगे, आपको मंकीज दिखेंगे, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा खा रहे हो, स्वप्न में ऐसे आने लगते हैं। एक की अनुभव है, तो ऐसा होने लगा।
तो मुझे भी एक्साइटमेंट हुई, अरे वाह हनुमान जी का कनेक्शन बन रहा है, मुझे महसूस भी हो रहे थे थोड़े बहुत स्वप्न में। तो मैंने भी ऐसी प्रार्थना करके देखी, हनुमान जी तो सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हनुमान जी से भाव ही नहीं था मेरा। फिर जब मैंने ओम नमः शिवाय का और किया ना, आगे आगे मंत्र एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह है, वो आपको ना अपने आप पहुंचा देगा आपकी इष्ट तक। कोई भी मंत्र करो आप, चाहे शुरू आप भैरव जी का करो, लेकिन आपको स्वप्न शायद किसी और के आने लगेंगे। तो ऐसे ही मैंने ओम नमः शिवाय जब शुरू किया, तो मुझे सबसे पहले जो अनुभव शुरू हुए थे वो हुए थे माँ दुर्गा के, कनेक्शन बनना शुरू हुआ था। और मुझे बार बार ना वो दिख रहे हैं ड्रीम्स में, बार बार भाव आ रहे, तो प्रेम आने लगा। जब प्रेम आने लगा ना, तो ओम नमः शिवाय को मैंने क्वांटिटी कम करके, क्योंकि मंत्र छोड़ते नहीं है, तो मंत्र कम करके मैंने ओम दुम दुर्गा नमः शुरू कर दिया। इस केस में जब मेरा जुड़ाव बना, तो भक्ति बड़ी 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 बड़ी, और फिर ना आपके मन में लालच हटने लगता है, फिर प्रेम भावना आने लगती है। अब वो सिद्धि काम कैसे करती है? जैसे आप हो, आप सपोज हनुमान जी की सिद्धि है, मेरे साथ कनेक्ट हो गए। अब आप देखोगे कि ये मांगता जा रहा है, बस इसका काम है सिर्फ मांगने का। लेकिन अब आप नोटिस करोगे कि हर मंगलवार स्पेशली दर्शन करने आता है, लाइन लगी है तब भी, बहुत मन से माथा टेक रहा है, मेरे लिए प्रसाद खासकर घर से बना के आता है। कहीं दूर घूमने गया है तो वहाँ पर भी मेरा मंदिर दिखा तो स्पेशली गया है मुझसे मिलने, या मेरे लिए कुछ लेकर भी आया है। तो ना एक भाव आने लगेगा, यार कितना प्यारा है। क्योंकि अब आप सोचो, आप पड़ोस की माता जी को माता जी बना के ले आए, पहले दिन रोटी बनाएगी, अगले दिन से कोनी मार के साइड कर देगी आप। सही बात है कि बस हो गया। लेकिन जब वो देखेगी ना पैर दबाते हो, प्रेम से बात कर रहे हो, तो एक भाव आने लगेगा। क्योंकि हमारी माता जी कैसी ना, जो खुद की हैं, जो बचपन से हमारे साथ रहती हैं, उन्हें पता है कि इसे इस समय पर भूख लगेगी, ये ऑफिस से आएगा तो पहले से बना के रखेंगी। बिल्कुल। नई माता जी लाओगे, वो नहीं बना के रखेंगी, वो कहेंगी बोलेगा तो बना दूंगी। तो ऐसे ही सिद्धि स्टार्टिंग में बोलेगा तो बना दूंगी हो जाती है, लेकिन जब प्रेम जुड़ने लगेगा ना, तब वो कनेक्ट करेंगे। तो भैरव जी की साधना कर ली, भैरव जी की सिद्धि आ गई, आपकी एक भी नहीं सुनेंगी। आपको क्या लग रहा है, आप कैसे वश में कर लोगे भगवान को? पहले तो आप मुझे ये बता दो कि भगवान आपकी सुनेंगे ही नहीं। भाव ही नहीं है। बिना भाव की कोई भी साधना करने का मतलब नहीं। लेकिन एक बार इष्ट की प्राप्ति हो गई, जैसे आपको माँ दुर्गा की प्राप्ति हो गई, अब मैं कोई भी साधना कर सकता हूँ, तो वो माँ दुर्गा के प्रभाव से वो आपके साथ कार्य करने लगती हैं, बाकी एनर्जीज भी। लेकिन आपकी इष्ट की प्राप्ति के बाद आपका कहीं मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको होगा कि जब मैं प्रेम भावना से साधना कर रहा हूँ तो प्रेम के लिए ही करूँ। तो आपको एक ही को पकड़ के चलना है, और आप सफलता की तरफ जा रहे हैं साधना में। इसका सबसे बड़ा उल्लेख है कि जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, जो आपके इष्ट हैं, आपको वो अपने हृदय का जब प्रेम दे दें। जैसे मैं माँ वैष्णो देवी को फॉलो करता हूँ, या कोई भी जो महालक्ष्मी को फॉलो कर रहा है एक तरीके से, जब आप हृदय पर पहुंचेंगे तो महालक्ष्मी के हृदय में आपको कौन मिलेगा? विष्णु जी मिलेंगे, राम जी मिलेंगे। जब आपको वो उनका प्रेम दे दे, जब आपको लगे कि मुझे इनसे प्रेम जुड़ रहा है, पता नहीं क्यों बार बार इनका आभास हो रहा है, इनसे प्रेम जुड़ रहा है, हनुमान जी का करते करते एकदम से राम जी की तरफ भाव आने लग जाए, तो समझ लो कि आपकी इष्ट की प्राप्ति सफल हो गई है। बहुत अच्छे लेवल पे आप पहुंच गए। बहुत ही मतलब हर किसी का सवाल होगा। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि इंसान क्या क्या होता है कि जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे घर वाले कोई ना कोई मंत्र पकड़ा देंगे, या हनुमान चालीसा रटा देंगे। हनुमान चालीसा याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, बच्चा देखो कितना संस्कारी हनुमान चालीसा करता है। एक उम्र तक वो हनुमान चालीसा करता है, उसके बाद मान लीजिए कि जब वो बड़ा होता है, उसकी एक सोच डेवलप होती है, तो उसे महादेव पसंद आ गए, महादेव का वो करने लगता है। फिर पता चला कुछ दिनों बाद उसने कोई सोशल मीडिया पर रील देख ली और माँ दुर्गा की तरफ उसका झुकाव हो गया। एक झुकाव होता है मन से, एक झुकाव होता है लालच या डर के बल पर अपना झुकाव शिफ्ट करते हैं। ऐसे में एक लोगों के मन में विचार ये भी आ जाता है कि गिल्ट जैसा कि अरे मैं तो हनुमान जी को पूजता था, ये मैं महादेव को कैसे पूजूं, हनुमान जी को बुरा लगेगा। क्या ऐसा भी होता है? मान लीजिए आप महादेव की पूजा करें, चाहे माँ दुर्गा की पूजा करें या हनुमान जी की पूजा करें, एट दी एंड एक परम ब्रह्म की तरफ आप जा रहे हैं। तो क्या किसी को भी जप लेना, मान लीजिए हनुमान चालीसा आप डेली कर रहे थे और करते करते अब आप किसी और महादेव के ऊपर जल चढ़ाने लगे और आपकी श्रद्धा वहां ज्यादा शिफ्ट हो गई, आप हनुमान चालीसा शायद करना भी भूल गए, तो क्या यहाँ पर कोई गलती हो जाती है किसी से? आप भगवान को इंसान समझ रहे हो ना, आपको लग रहा है उनमें इंसान वाले भाव हैं। ये क्रोध या गुस्सा करना कि इन्होंने इसके पैर छुए मेरे नहीं छुए, ये इंसानों के भाव हैं, भगवान के थोड़ी हैं। भगवान में ये भाव नहीं है, भगवान हमसे बहुत परे हैं। और पहली चीज तो सारे भगवान लिंक्ड हैं। हनुमान जी कौन है? शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। शिव जी की आराधना करोगे तो हनुमान जी से कनेक्शन बनेगा, हनुमान जी का करोगे तो शिव जी से कनेक्शन बनेगा ही बनेगा। इसमें कोई कुछ वो नहीं है कि इसमें सोचने की बात नहीं है। शिव जी की तरफ जाओगे ना तो हनुमान जी के साथ देवी माँ से भी बनने लगेगा, तो थोड़ा बहुत सराउंडिंग आपकी पूजा रहेगी हमेशा से ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चाहे लालच से जुड़ें, लेकिन सही तरीके से अगर आप फॉलो करोगे ना चीज़ों को, तो आपको अपने आप आपका मार्ग दिख जाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं मुझे ईस्ट नहीं पता, मैं कहता हूँ ईस्ट की ही आराधना करो। ईस्ट मतलब फेवरेट, बिल्कुल, क्योंकि मैंने वही आपको सिद्धि का कॉन्सेप्ट समझाया ना कि नहीं भगवान टिकेंगे आपके पास अगर आप ईस्ट की नहीं कर रहे हो तो। ईस्ट के बाद जहां मर्जी जाओ, क्योंकि मन ही नहीं करेगा। ईस्ट तय कैसे होगा कि मेरे पिताजी या मेरे दादाजी इन भगवान की पूजा करते थे, वो कुल इसलिए देवता है, वो कुल देवी देवता है। कुल में किन की पूजा हो रही है?
कुल में पूजा जब हो रही होती है ना, तो उनकी एनर्जी क्योंकि ऑलरेडी घर में है, तो उनसे कनेक्शन जल्दी बन जाएगा आपका, अगर हो रही जैसे है मान तो। लीजिए किसी के घर में राधा कृष्ण की पूजा होती है, माँ पिता परिवार के दूसरे लोग करते हैं, बट मेरा मन तो महादेव की पूजा में ज़्यादा लगता है। तो क्या मेरे इष्ट वो राधा कृष्ण या कृष्ण है, या मेरे इष्ट वो होंगे जो महादेव में मेरा दिल लग रहा है? जिनमें दिल रख रहा है वो इष्ट होते हैं, वो आपके कुल देवी देवता हो गए, है ना। लेकिन उनकी ब्लेसिंग भी जरूरी है, क्योंकि उनकी एनर्जी ऑलरेडी घर में प्रेजेंट है, तो उनकी प्रेरणा से ही आपका भाव कहीं और गया है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है कि आप महादेव की तरफ शुरू हो जाइए, है ना। धीरे धीरे जब आप बढ़ेंगे तो महादेव जब आपके पास आपको प्राप्त होंगे महादेव, तो वो ऑटोमेटिकली आपको गाइड करेंगे। या तो वो आपको किसी की तरफ आपका भाव ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देंगे, है ना, या स्वप्न के द्वारा आपको गाइडेंस देंगे। ऐसा धीरे धीरे आप अपने आप अपग्रेड करते रहोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं आती। मेरे भी मन में ऐसे आता था कि जब मेरी इष्ट माँ दुर्गा है या माँ वैष्णो देवी है, माँ वैष्णवी को कहा जाता है कि वो कलगी जब आएंगे, बिल्कुल उनके साथ ही वाइफ है वो, उनकी एनर्जी है। क्योंकि माँ सीता ज्ञान रूप से सरस्वती के रूप से आ चुकी हैं, माता राधा लक्ष्मी के रूप से आ चुकी हैं, अब माँ वैष्णवी काली के रूप से आएंगी। इस बार थोड़ी पावरफुल एनर्जी देवी की आने वाली, इसलिए कलयुग में काली माँ का जो है बहुत ज़्यादा उनका देखा गया है कि उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होती हैं, उनको और हनुमान जी को कहा गया है। तो ऐसे ही जब मैंने उनकी आराधना शुरू की, जब नारायण जी की तरफ शिफ्ट आने लगा ना, तो मैं भी रोकता था कि जब मेरी इष्ट हैं भाव हैं, तो मेरे भाव क्यों जा रहे हैं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। तो मैंने बहुत से लोगों से कंसल्ट किया, मैंने भाव मेरे मन में भी आता है, मैंने जाना हाँ कि क्यों नारायण की तरफ मेरा खिंचाव जा रहा है, जब मेरी इष्ट ये है और मुझे नहीं रोकना चाहिए। मेरा पूरा चैनल माँ आदि शक्ति के ऊपर है, देवी के ऊपर है, शक्ति के ऊपर है, तो मेरा ध्यान क्यों जा रहा है। बहुत आंसर्स खोजे, बहुत बड़े बड़े संतों से, अभी भी वृंदावन में होकर आया हूँ, बात करके आया हूँ। तो इसका सार मुझे ये मिला कि पृथ्वी का भार है नारायण जी के पास, जो कि समय समय पर हर किसी के पास अलग अलग होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको काम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से चाहिए। अब आप डिफेंस में जाओगे, डिफेंस वाले ये कहेंगे ना कि फाइनेंशियल में जाओ भाई, मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष का रास्ता अभी फिलहाल तो वही दिखा रहे हैं। तो वो आपको नारायण की तरफ भेजते हैं कि डिफेंस वाले के पास क्यों आ रहे हो। अच्छा, मैं कॉल कर देता हूँ, डिफेंस वाले कहते हैं, ऐसी माता जी कहती है भाई अप्रोच लगा देते, क्योंकि नारायण जी के पास डायरेक्ट जाना ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, वो नहीं आपको एक्सेप्ट करने वाले। प्रेम से ही जा सकते हो। अभी मुझे इस्कॉन वाले ने कहा है कि इस्कॉन के प्रीचर ने कि आप देवी को फॉलो मत करो, देवी मोक्ष नहीं देती, कृष्ण मोक्ष देते हैं। तो मैंने बोला कि आप सिर्फ मोक्ष की वजह से कृष्ण से जुड़े हैं, इसका मतलब भाव नहीं है मन में, मोक्ष की वजह से जुड़े हो आप। ये कोई डील जैसा है। हाँ, क्यों, मेरे को तो प्रेम मार्ग पसंद है, अब प्रेम है तो मैं उनसे जुड़ रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आपको कृष्ण से मतलब प्रेम नहीं, आप मोक्ष की वजह जुड़ रहे हो। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कृष्ण चूज कर रहे हो तो क्यों कृष्ण, है ना। आप ऑटोमेटिकली देवी जी के पास गए तो उन्होंने भेज दिया, लेकिन कृष्ण भगवान बहुत से लोगों के नहीं सुनते, लेकिन आपके सुनने लगे हैं क्योंकि आपके प्रेम मार्ग से उनके पास पहुंचे हो एक तरीके से। तो ऑटोमेटिकली आपको दर्शन देने लगेंगे, आपसे भाव जोड़ने लगेंगे, अपने आप ना आपको स्वप्न के द्वारा या आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन बना देंगे, बहुत सी चीज़ें होने लगती है। सबसे पहले तो सब लोगों को अलग कर देते हैं। जैसे आपने जाप शुरू किया ना, आपके ऊपर फटाफट बम गिरने लगेंगे बहुत सारे। आप देखोगे लोग दूर जा रहे हैं, सब छूटता जा रहा है, फेक रिलेशंस हैं आपकी लाइफ में वो दूर होंगे, सब बहुत बड़े बड़े चीज़ें। कई लोगों के तो आप देख लो बहुत क्लोज रिलेशंस होते हैं, चाहे नेबर्स या फैमिलीज में आसपास के जो लोग होते हैं हमारे, सब दूर होने लगेंगे। पर्सनली ये चीज़ मैंने बहुत फील की पिछले 2-3 साल के अंदर, कि बहुत तेजी से जो फेक लोग होते हैं वो आपसे दूर जाते हैं। हाँ। आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर सेम एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा। मैं एक और टॉपिक लेकर आता हूँ, मंत्रों की ही बात करता हूँ। एक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि किसी मरते हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकता है ये मंत्र। बहुत सारे लोग पूजा भी कराते हैं, बहुत सारे लोग इसे जाप भी करते हैं। जैसे किसी ने बचपन में, मुझे मंत्र सुनने में बड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने किसी से कहा, मैं एक बार ऐसे ही कुछ बोल रहा था तो किसी ने मुझे बोला अरे बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसे गलत बोलने से खराब भी हो सकता है कुछ तुम्हारा, तो इसे नहीं जपते हैं। महामृत्युंजय मंत्र बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी करता है, लोग घरों में बजाते भी हैं इसको, लोग सुनते भी हैं ऐसा। इसकी एनर्जी मैंने एक बार महसूस भी की है कि एक व्यक्ति थे जिनकी मतलब हॉस्पिटलाइज थे और डॉक्टर ने कहा कि बस अब लास्ट समय है। मैं नहीं चाहता था कि वैसा हो, तो मैं जब मिलने जा रहा था पूरी गाड़ी के अंदर मैं वो सुनता हुआ जा रहा था। पूरी भाव मेरा ये था कि यार अगर शक्ति है तो रोक लेना। और मैंने वहाँ जब मैं पहुँचा तो जो मैं घर से निकला था उस वक्त ये था कि डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ घंटे आ जाओ। मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि नहीं, वापस अब ठीक हो रहे हैं और आज भी वो व्यक्ति जिंदा है, जबकि 3-4 साल हो गए। तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मेरा भाव सच्चा था या मंत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा थी कि वो हो गया, या वे इत्तेफाक था। मैं तीनों ही पहलुओं को मान के चलता हूँ। मंत्रों की शक्ति क्या इस लेवल की होती है, महामृत्युंजय मंत्र खास तौर पर? देखो डिपेंड करता है। अब मैं किसी बिगनर को या किसी आम व्यक्ति को जैसे भगवान की प्राप्ति करने उसे महामृत्युंजय करने को नहीं दूंगा। ये एक बाण है ब्रह्मास्त्र की तरह जो किसी समय पर चलाया जाता है।
बट ये भक्ति भावना के पर्पज से करने वाली चीज़ नहीं है। जैसे वो मैं कहूँगा आप ओम नमः शिवाय करो, बेसिक है, साधारण सा मंत्र है। महामृत्युंजय की जो रचना है वो मार्कंडेय जी के द्वारा हुई। मार्कंडेय जी को ना कहा गया था 16 वर्ष के ही रहेंगे। एक्चुअली में हुआ ये था कि उनके पिताजी को ना वरदान मांगा था उन्होंने शिव जी से, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं थे, कि मुझे ना पुत्र दे दो, लेकिन लिखा था नहीं उनमें। भगवान थे तो प्रेम से खुश हो गए, तो बोला कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन है, या तो ले लो एक अल्प आयु, मतलब कम समय तक जीवित रहेगा 16 वर्ष तक, लेकिन बहुत बुद्धिमान होगा, या तो ले लो एकदम ही दिमाग का एकदम कमजोर लेकिन पूरा जिएगा, मजे से आपके साथ रहेगा, क्या चाहिए बता दो। अब पिताजी कहते कोई बात नहीं, बुद्धिमान ही दे दो, बेटर है, भले कम जिए। अब एक दिन छोटे थे सिर्फ, उनका समय आने वाला था, बर्थडे आने वाला था, और पिताजी की बात सुन लेते हैं। माताजी पिताजी गुरुकुल से आते हुए रो रहा होता है। अब वो कहता है कैसे रोकूं, क्योंकि पिताजी भी भक्त रहे शिव जी के, तो वो भी शिव जी की भक्ति करते थे। तो शिवलिंग को पकड़ के बैठ गए और स्तुति गाने लगे, कुछ ना कुछ बोलने लगे। वो वही आया हम त्र्यंबकम, उन्होंने वो एकदम से स्तुति बोलने लगे, भगवान शिव जी की तारीफें करने लगे, स्तुति करने लगे। ये स्तुति मंत्र है इसलिए। तो क्या होता है, यमराज जी स्टार्टिंग में ना अपने दूतों को जब भेजते हैं तो वो नहीं पकड़ पाते, उनकी शक्ति नहीं काम करती, क्योंकि शिव जी की पूजा चल रही थी। बिल्कुल। और फिर जो चित्रगुप्त जी है वो यमराज जी को कहते हैं कि महाराज जी आप जाइए, क्योंकि भैरवी जी ने नियम बनाए हैं मृत्यु के। भैरवी जी ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई ऋषि पुत्र है या कोई तपस्वी संत है तो उसके आत्मा को आप अपने नौकर नहीं भेजेंगे, अपने दूत नहीं भेजेंगे, स्वयं जाना है आपको। नहीं जाते हैं वो। अंत में क्योंकि जब दूत से आते नहीं तो खुद जाते हैं, 5 फेंक रहे होते हैं, वहीं पर ही अर्धनारीश्वर रूप में माता पार्वती और शिवजी प्रकट होते हैं। सबसे पहले राइट टांग मारते हैं यमराज जी को एक, और वो यमराज जी दूर जाके गिर जाते हैं आराम से। इस केस में सभी देवता आते हैं, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती मारने वाले होते हैं, एकदम समाप्त। लेकिन सब लोग कहते हैं कि भाई सारी साइकिल डिसबैलेंस हो जाएगी, यमराज जी गए तो कौन जाएगा। तो यमराज जी कहते हैं मेरी क्या गलती थी भाई, जब आपने कह दिया 16 वर्ष में समाप्त होंगे तो मेरे को जाना चाहिए ना, आपने तो मुझे मारा क्यों फिर। तो वो कहते हैं कि भाई पहली मिस्टेक तो कोई पूजा कर रहा है, पाश मार रहे हो। सेकंड मिस्टेक, आपको ये नहीं समझा कि आपको खुद जाना था, आपको बताया भी कि आप खुद नहीं गए, है ना, इस वजह से आपको दंड मिल रहा है। तो नियम नहीं पालन कर रहे थे यमराज जी। अब क्या करें भाई, अब भगवान शिव भी कह रहे हैं कि भाई नियम तो है भाई, यमराज जी को ले जाना चाहिए। अब सब हैरान भाई अब क्या होगा। तो शिव जी के माइंड में आइडिया है। शिव जी ने कहा चलो आपको एक और वरदान देते हैं, अब आप 16 वर्ष के ही रहोगे, तो ना एक दिन आगे बढ़ोगे ना यमराज जी लेके जाएंगे। तो वो चिरंजीवी में से एक है। ओके। मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि जी ने ही मार्कंडेय पुराण में वो सारी कहानी लिखी है जो मेरी फेवरेट है, दुर्गा सप्तशती में। एग्जैक्टली, दुर्गा सप्तशती जो भी करते होंगे वहाँ मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत पूरी लिखी गई है। मार्कंडेय उवाचा आता है ना, मार्कंडेय जी बोले। तो पूरी कहानी चंड मुंड को मारने की, महिषासुर को मारने की, और धूम्रलोचन को सिर्फ एक शब्द से मार दिया। और माँ ने पूरा बताया कि मैं जब शब्द से मार सकती हूँ तो अस्त्र शस्त्र क्यों उठाती हूँ, क्योंकि शस्त्र जब लगेंगे पवित्र होंगे, ये भी उच्च लोक में जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य क्लियर है, मारने पर भी मैं भलाई सोच रही हूँ, है ना। तो पूरी कहानी मार्कंडेय जी को दिखाई उन्होंने। तो उन्होंने इस स्तुति को गाया था, क्योंकि गाते वक्त उनके प्राण बचे, इसलिए आज भी इस स्तुति को गाकर हम प्राणों को रोकते हैं। इसीलिए महामृत्यु। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही बीच में कि कुछ मंत्र विशेष बाण की तरह होते हैं, बिल्कुल, जो वक्त आने पर, समय आने पर चलाने चाहिए। ऐसे मंत्रों जैसे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में भी कहते हैं, जब ऐसी स्थिति कहीं पैदा होती है तो कहते हैं कि भाई इसका आप जाप करा लीजिए, आप इस मंत्र को जाप कर लीजिए, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं हित में होगा, कैसा भी हो लेकिन हित में होगा। ऐसे कौन कौन से मंत्र हैं आपकी नॉलेज में जो ऐसे विशेष बाण की तरह काम करते हैं? देखो, महामृत्युंजय है, हनुमान जी का जो बजरंग बाण है ना। इसके अलावा बगलामुखी जी के जो मंत्र है, ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, ऐसे करके जो पूरा मंत्र है, तो वो सारे जो मंत्र है ये स्पेशल टाइम्स के लिए बनाए गए। महाविद्याओं का सारा पर्पस ही यही है। आपने बजरंग बाण का नाम लिया, बजरंग बाण को लेकर तो अभी बहुत सारे रील्स हैं जिसमें कोई कहता है कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आप शपथ देते हैं राम की, और कोई कहते हैं अरे भाई डेली करो। ये सभी शाबर मंत्र के साथ है। हर शाबर मंत्र में ना ऐसा ही है कि लास्ट में ना दुहाई या कसम दी गई है। लेकिन अगर आप अच्छे पर्पस के लिए कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धियों को कार्य कराने के लिए। सिद्धियों को हम शपथ दे रहे हैं, भगवान को नहीं दे रहे हैं, ना उनके मंत्र आप तक पहुंच रहे, लेकिन आपकी स्थिति होनी चाहिए। अब आप सोचो कि आप किसी भी रोड पे चलते व्यक्ति को आके बोलेंगे कि आप इस मंत्र का जाप कर लो, जो शायद ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, ना कुछ औरा है, ना कोई कुंडलिनी की ऊर्जा है, मतलब एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो वो 10 दिन तक जपेगा तो पहले तो खुद उस अवस्था में आएगा। अभी उसकी अवस्था होगी कि शायद मन लगने लगे या ब्रह्मचर्य का पालन करे, पहले तो और ही साफ होगा उसका, तब जाके वो कार्य करेगा। तो सबसे पहले आपकी स्थिति होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण से करा लो, क्योंकि आपकी खुद की स्थिति नहीं है ना। अगर आप खुद रोजाना जाप करते हो
तो आप बिल्कुल, लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र ही प्राण रोक सकता है। ओम नमः शिवाय भी रोक देगा आपके भाव से, कोई भी मंत्र रोक सकता है, लेकिन आपका कनेक्शन, आपके भाव होने चाहिए उन भगवान से कनेक्टेड, तो वो बिल्कुल रोकेंगे। अच्छा, जैसे आपने शुरुआत में भी इस बात को कहा था कि बहुत सारे लोग जब मंत्र जाप करते हैं तो उन्हें रोना आ जाता है, बहुत सारे लोग उसमें की बॉडी कांपने लगती है, किसी को बैठ नहीं मिलता, किसी का ध्यान भग्न हो जाता है। कोई एक ट्रिक हो सकती है, क्योंकि आपने उन चीज़ों को प्रैक्टिस किया है, जिससे आप उन सारी चीज़ों पर कंट्रोल पा पाएँ? कोई तरीका ऐसा कि मंत्र जाप के टाइम अगर ऐसी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो आप ये करो जिससे कि आप सेट हो सकते हो, या फिर आपको ऐसी कोई दिक्कत ना हो? बहुत सी चीज़ें हैं। पहले तो मंत्र में रोना और आंसू आने में अंतर है। अच्छा। अगर रोना आ रहा है तो आपकी स्थिति एवरेज पहुंच गई है, क्योंकि भगवान के लिए हर कोई नहीं रो सकता, वो आपके हृदय चक्र में वास कर रहे हैं। इसका मतलब अभी भाव आने शुरू हो गए हैं। मतलब हम भगवान के मंदिर में जाते किसी को रोना आ रहा है ना, एकदम से वाइब्रेशंस फील हो रही है, तो मतलब उस मंदिर के भगवान, उस मंदिर की एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है। ये बहुत अच्छी स्थिति है एक व्यक्ति के लिए। लेकिन अभी सिर्फ आंसू आ रहे हैं, जबरदस्ती बिठा रहे हो बॉडी को, तो ये एक बिगिनिंग की स्थिति होती है ना। अब इसको स्किप करने का कोई ऐसा चीट कोड नहीं है। जाप करते करते ही आप स्किप करोगे, बट चीट कोड ये है कि ईष्ट को ढूंढ लेना। ईष्ट को ढूंढना ही इवेंचुअली प्रोसेस होता है एक बिगिनर का। अब आप अगर ईष्ट को पहले से जानते हो तो सीधा उन्हीं के मंत्र कर लोगे। अगर किसी और का शुरू किया तो वो मंत्र पहले ईष्ट तक लेके जाएगा, फिर ईष्ट की प्राप्ति करने के लिए निकलोगे। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। पहले ईष्ट पता है तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, क्योंकि ना आपकी भावना जुड़ रही है। भाव में भगवान जल्दी देंगे, जल्दी देंगे, जल्दी देंगे, आप ऊपर उठने लगोगे। तो ऐसे धीरे धीरे, और आप ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, आप इससे पता लगा सकते हो कि आपकी भावना बढ़ रही है, आप एक अच्छे व्यक्ति बन रहे हो। क्योंकि हमारे अंदर ना एक आवाज़ आती है जिसको अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं, जो कि हर गलत कार्य करने पर, चोर को चोरी करते वक्त भी पता है वो गलत कर रहा है, बिल्कुल, और एक पुलिस को क्राइम करते वक्त या किसी को पकड़ते वक्त भी पता है कि शायद ये अपराधी नहीं है। तो एक मन के अंदर एक आवाज़ है, वो आपकी आत्मा की आवाज़ है। ये भगवान ने इसलिए दी है कि जब ऊपर कोर्ट में खड़ा करेंगे भगवान, और जब आपको बोलेंगे आपने गलत किया, तो आप बोलोगे ना भगवान किस नियम में लिखा है, किसने मुझे तो बताया ही नहीं, तो भगवान ये कहेंगे नहीं, तेरे अंदर से आवाज़ आई थी। वो आत्मा इसलिए डाली गई है, वो आत्मा अंदर इसलिए डाली गई है कि भगवान ये कह सके कि तुझे बताया था, तेरे मन में आया, तो यही अपराध है। इसीलिए प्लान्ड किया हुआ अपराध और सडन हो जाने वाले अपराध में अंतर है। अब चींटी आ रही थी, अब मैंने जबरदस्ती मारी तो मुझे सजा मिलेगी, गलती से मर गई तो सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके मन में ग्लानि नहीं आएगी गलती से मरने पर कि अरे गलती हो गई थी, है ना। लेकिन जानबूझ के मारा तो मन में आवाज आ रही नहीं मारना, मार दिया। तो इसमें अंतर है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट में भी ऐसा सिस्टम है ना कि क्राइम पहले से प्री प्लान्ड था या सडन हो गया, इसमें भी अंतर है। तो अलग अलग सजा है। बिल्कुल, इसके लिए बहुत सारी बातें और भी की जाती हैं। जैसे मच्छरों को मारने को लेकर भी बीच में एक रील चली थी, प्रेमानंद बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप मारो मत, आप अपना बचाव भी कर सकते हो, आप मच्छरदानी लगा लो, आप दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करो, मच्छर नहीं आएंगे। जो लोग मारते हैं मच्छरों को, वो भी एक अपराध है। थोड़ा सा इसको मैं और एलिवेट करता हूँ, इस पूरे बात को, इस विषय को। मंत्र जाप करते करते या मंत्रों को करते करते ये भी कहा जाता है कि ध्यान में बहुत ताकत है, ध्यान में बहुत शक्ति है। भगवान विष्णु ध्यान में है, योग निद्रा में है, भगवान शिव युगों युगों तक ध्यान में रहते हैं। ध्यान आपकी इस ऊर्जा को, आपकी इस एनर्जी को कितना बढ़ाता है? और ध्यान करना भी आसान नहीं, क्योंकि ध्यान ही सबसे मुश्किल है। तो ये ध्यान की शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यान स्टेज 2 है। जो जाप नहीं करता वो ध्यान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपकी स्थिति बैठने लायक होगी नहीं। अब मैं एक व्यक्ति उठा के ले आऊं, बोलूं 5 मिनट तक बैठो, नहीं बैठ पाएगा, परेशान होगा, टांगे हिलाएगा, या मुझे उठना है, मुझे जाना है, क्योंकि माइंड में थॉट्स आएंगे आपके एकदम से, अरे काम करना है, ये काम रह गया, वो काम रह गया, वो काम रह गया, ये सब माइंड में आने लगता है। इसको बैठने के लिए सबसे पहले ना आपको जाप शुरू करना है। जब मंत्र जाप बढ़ेगा ना बॉडी में, तो वो शक्ति देता है आपको ध्यान लगाने की। मंत्र जाप से आप कॉस्मिक एनर्जी कलेक्ट कर रहे हो, ध्यान में उस कॉस्मिक एनर्जी को यूज कर रहे हो। उसे यूज कहाँ करना है वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है। अब मैं यही बात कहता हूँ कि देवी माँ का मंत्र तो एक ही है, जैसे एक है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इससे कौन सी माँ प्रसन्न होंगी डिपेंड करता है आपके ध्यान पे। अब आप ध्यान लगा रहे हैं माँ ज्वाला जी पर, तो उनकी एनर्जी को आप कनेक्ट करेंगे। आप ध्यान लगा रहे हैं माँ चिंतपूर्ण जी पर, तो उनकी एनर्जी को कनेक्ट करोगे, या इस महाविद्या पर। तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ मंत्र जाप करते वक्त, जैसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना, अच्छा सोचो, तो मंत्र जाप करते वक्त जब आप अच्छा सोचेंगे अपने साथ, तो अच्छा ही होगा, ऐसा होता है। तो ध्यान में बहुत पावर है, लेकिन ध्यान लगाने के लिए, आपकी स्थिति बनाने के लिए मंत्र जाप बहुत जरूरी है। ध्यान का एंड गोल होता है शून्य में जाना, गायब हो जाना। उस गायब हो जाने के बीच में, अब ऐसा नहीं है, मैं अपनी भी स्थिति की बात करूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं बैठा आंख बंद कर मैं गायब हो जाऊंगा, नहीं, मुझे भी समय लगेगा। किसी को आधा घंटा लगता है, किसी को 20 मिनट, किसी को 10 मिनट, लेकिन वो समय डिक्रीज होता रहेगा। और उस 20 मिनट आधे घंटे के लिए आपके मन में आएंगे विचार, लेकिन आपको उस विचार को जबरदस्ती काटना नहीं है। आप ध्यान जबरदस्ती नहीं लगा सकते, आने दो।
जैसे ही आएंगे ना तो या तो आधे घंटे में खत्म होंगे, किसी के 40 मिनट में, किसी के 30 मिनट में, किसी के 20 मिनट, जिसके जितने जल्दी खत्म हो रहे हैं उसकी स्थिति उतनी अच्छी है ध्यान में। ये होता है, ध्यान लगा रहे हो, सही लग रहा है। दूसरी टेक्निक या दूसरा एक अनुभव होता है कि आपकी बॉडी सुन्न होने लगती है। सबसे पहले टांगे सुन्न होंगी, जिसमें लोग मेरे को ये तर्क देते थे कि क्योंकि भाई पैरों में ब्लड का फ्लो रुक रहा है तो हो रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन अगले से हाथ सुनोगे, अच्छा भाई हाथ क्यों हो रहे हैं? अब मेरा सवाल सामने से आता था, हाथों में तो फ्लो नहीं रुक रहा है, हाथ सुनोगे, फिर आपकी बॉडी सुन होगी, फिर गर्दन सुन होगी। सर को सुन नहीं कर पाते 90% लोग, क्योंकि वो अवस्था नहीं हुई, सर सुन करना बहुत मतलब मुश्किल है। तो ये सुन हो रही है बॉडी और आप गायब हो रहे हो, ये आपका अनुभव बता रहा है, या एक सिम्टम है आपको बताने का कि ध्यान सही जगह पे जा रहा है। लेकिन चुनने में जाना ही एंड गोल है। कुंडलिनी से भी ताल्लुक है? ध्यान लगाने से कुंडलिनी आपकी जागृत होती है। और ये जो सुन्न हो रहा है कि आपने जो पैटर्न बताया, ये क्या चक्रास क्या लाइन होने की वजह से? मैं बताता हूँ ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि आपकी जो चेतना है ना वो बॉडी में फैली हुई है। उस चेतना को समेट के आप इतना छोटा आकार कर लेते हो। हमारी बॉडी में जो कुंडलिनी है ना, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है, हमारी कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी में है। 3 नाड़ियां मेन है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। बिल्कुल। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर कुंडलिनी है, लेकिन सुषुम्ना के अंदर के और नाड़ियां हैं। सुषुम्ना के अंदर वज्र नाड़ी है, वज्र में चित्र है, चित्र में ब्रह्मा है। लेकिन आप सोचो कि पाइप के अंदर एक पाइप है, उसके अंदर एक पाइप है, तो पाइप छोटा नहीं हो रहा अंदर? बिल्कुल। तो आपको अपनी ऊर्जा को अंदर डालने के लिए पहले छोटा करना पड़ता है। जितना लंबा ध्यान उतना छोटा कर पाओगे आप। तो स्टार्टिंग में आप एक रोटी के आकार का ऊर्जा कर लेते हो, फुटबॉल की तरह, फिर रोटी की तरफ आते हो। आपको उसे करना है होम्योपैथिक की दवाई की गोली जितना, अगर आपको ब्रह्मा नाड़ी में घुसना है तो वो लंबे ध्यान से आप चेतना एकदम, मतलब आपको बॉडी महसूस होनी बंद हो जाएगी। इन शॉर्ट आपको टांगे, आपको लगेगा आप महसूस, तभी तो लोगों को लगता है वो हवा में है, क्योंकि बॉडी नहीं फील हो रही है, आपको लाइट फील कर रहे हो। लेकिन यहीं पर अगर आपको नेगेटिविटी है, ध्यान लगाते भारी फील होने लगेगा और मन में सारे बुरे विचार आने लगेंगे आपको। तो आप पता लगा लो भाई आपको नेगेटिविटी है। इस केस में मैं एक रेमेडी करने को देता हूँ आपको, कपूर विधि हम इसको बोलते हैं। आप 2 क्लोव्स रखो दोनों हाथों में और इसको ऐसे बंद कर लो और ऐसे रख के आसन पर बैठ के चैंटिंग करो 10 मिनट 15 मिनट के लिए। इमेजिन करो बॉडी की सारी नेगेटिविटी हाथ में जा रही है, या बस आप चैंटिंग करते रहो। उसके बाद आप कपूर रखो कटोरी में, जला दो इसको। रोज करो 15 दिन तक। जो भी बॉडी में नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे आप देखोगे आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, विचार धीरे धीरे बुरे जा रहे हैं, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा आपका। बहुत एक्सट्रीम नेगेटिविटी है तो ऑब्वियसली समय ज़्यादा लगेगा, बट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो वो जल्दी सॉल्व हो जाती है इस छोटी सी रेमेडी। जो लोग ध्यान लगाना शुरू करते हैं उनके मन में ये होता है चलो आज 15 मिनट का ध्यान लगाएंगे या 10 मिनट एक टारगेट ले लेते हैं, और लगातार मन में उनके ये भी सवाल आता होगा कि अरे 15 मिनट हो गए क्या, 10 मिनट हो गए क्या, 7 मिनट हो गए क्या, तो क्या ध्यान तो लगता नहीं है। ऐसे में कैसे बैठें, क्योंकि दिमाग तो अपना काम करेगा, लगातार करेगा और बिगनर स्टेज पे तो ज़्यादा करेगा, उसको कैसे रोकना है? आज के समय में किसी के पास टाइम है नहीं ध्यान लगाने का, तो मैं यही कहता हूँ कि आप जाप करते करते ना आंखें बंद करके उस वक्त ध्यान लगाओ। जब आप जाप करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बीच में नींद आने लगेगी, आप गायब होने लगोगे। जब आप गायब होने लगो, नींद आने लगे, इसका मतलब आप सही अवस्था पर जा रहे हो। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मतलब बॉडी अभी जाप करना ही, पहले जाप ही कर ले। अभी तो जाप ही पूरा नहीं हुआ तो पहले जाप करो। ध्यान अपने आप लगने लगेगा जैसे ही बॉडी में जाप भर जाएगा, क्योंकि बॉडी कहेगी भाई जाप बहुत हो गया, अब नींद आने लगेगी, आप एकदम से आप सोने लगोगे। कई लोगों की माला गिर जाती है, उस समय आप बैठ जाओ, आप देखो बहुत अच्छा ध्यान लगेगा आपका। अब मेरे को भी ऐसा कहते थे सब लोग, जहाँ से भी मैंने लोगों से बात करी, अभी भी मैं वृंदावन में संतों से बात करके, उन्होंने मुझे यही कहा कि ध्यान लगाने का सबसे अच्छा समय है जब आपके पास कुछ काम ना हो, एकदम खाली हो। जब आप चाहे वो रात के 12 बजे का समय क्यों ना, कभी भी आप ध्यान लगाओ, लेकिन आपका ऑरा होना चाहिए। तो पहली स्टेज इज चैंटिंग, पहली स्टेज ध्यान कभी भी नहीं है। ध्यान करने लायक बनो, क्योंकि मेडिटेशन भी एक ट्रेंड है। लोगों को लगता है मेडिटेशन करेंगे फिर मैनिफेस्टेशन होगा, बहुत कुछ हो जाएगा, डर लालच सब दूर हो जाएगा। तो जो लोग डायरेक्ट मेडिटेशन में जा रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही, एकदम गलत। पहले आप जाप करो। एक आखिरी सवाल मेरा, आपने अभी कहा था कि मंत्र जाप, मंत्र चैंटिंग बहुत ज़रूरी है, नाम जाप से भी काम बनेगा? नाम जाप छोटा करंट है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया ना, जब आप नाम जाप करने लगोगे आपको एनर्जी सेम महसूस होगी, अब आप ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगोगे। जब हंगर बढ़ेगी अंदर से तो आप कुछ ना कुछ ढूंढोगे, या तो आप उसी की क्वांटिटी बढ़ा दोगे, पूरा समय जपने लगोगे तो बॉडी की भूख बढ़ रही है, तो अब आप कैसे ना कैसे बढ़ाने की कोशिश करोगे। और ये जो मेडिटेशन म्यूजिक यूट्यूब पे मिल जाता है कि आप ये मेडिटेशन म्यूजिक है, इसे बजाकर मेडिटेशन कीजिए, वो ओके, या शांत एरिया चाहिए आपके लिए? वो आपको क्या हेल्प कर रहा है कि 100 जगह पर जब दिमाग घूमता है ध्यान है जाप करते वक्त, वो आपको एक म्यूजिक पे स्थिर कर देगा। तो 100 जगहों पे ध्यान जाने से अच्छा, इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो उस म्यूजिक पे चला जाएगा। म्यूजिक पे चला गया तो मतलब आप एक
तरीके से आप भटके नहीं रहे। 1000 से एक पर आ गए, एक पर आ गए हो। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत से संत अपराध की बात करते हैं, आपने बताया मच्छरों को मारना भी अपराध है, ऐसे ही तीर्थ स्थानों पर कूड़ा कचरा करके आना भी अपराध है। बिल्कुल। वृंदावन में खासकर या किसी भी जगह पे आप काशी विश्वनाथ जाते हैं, बनारस जाते हैं, उस स्थल पर आप जब खाते हैं कचरा वहीं गिरा कर आते हैं, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। मैं इसमें एक छोटा सा एड ऑन और करता हूँ जी, मेरी निजी भावना है, मुझे नहीं पता कि ये स्पिरिचुअली या संतों की भाषा में सही है गलत है। मेरा मानना है गंगा में जो हम फूल या कोई भी पूजा की चीज़ या मूर्ति जो डाल देते हैं वो भी एक अपराध है। मुझे लगता है वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे गंगा गंदी होती है। उससे बेहतर है कि आप गंगा किनारे मिट्टी में दाब के आ जाइए। हाँ देखो, अगर वो डिकम्पोज होने वाली आजकल की मूर्तियां वैसे नहीं बन रही, पहले वो नर्मदा जी के जो मिट्टी होती थी उसी से बनती थी, तो मिट्टी में चला गया वो चीज़, मिट्टी बन गई। लेकिन अभी तो नहीं हो रहा ना वो, तो आपको देखना पड़ेगा क्या चीज डिकम्पोज हो रही है। तो ऐसा नहीं है जो घर में सामान बच रहा है, पूजा का चुन्नियां होती है, वो सब आप करके आ जाए। प्लीज या तो दफनाइए, जला दीजिए, अग्नि स्नान करा दीजिए, वो भी पवित्र चीज होती है। आप छत पे जाइए, उसमें घी भी डालिए, थोड़ा सा उसको आग लगा दीजिए, सबसे बढ़िया है, वो बेटर है। बिल्कुल वो बेटर है। दूसरी चीज, अब की बात जब आप तीर्थ स्थान पे जाएंगे तो वो कूड़ा थोड़ा सा उठा के आइएगा, कि जो पहले जो पाप बन गए हैं आप उसे सुधारिए, ताकि थोड़ी साफ सफाई भी हो जाए और अगली बार से ना करें, और सेवा हो जाए। जी बिल्कुल। और ये आई होप आगे संत भी अब जब सुनेंगे या बात पहुंचेगी तो वो भी इन चीज़ों का थोड़ा प्रचार करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर उदित जी, और बहुत सारी चीज़ों पर हमने बहुत नेचुरल और कॉन्वर्सेशनल वे में बात की है। कोई ऐसा नहीं कि टॉपिक उठाया और उस पर बात कर ली। सो आई थिंक बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल कवर हुए होंगे, और अगर नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे आके इसको कवर किया जाए। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आखिर में आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ बोलिए। बिल्कुल, वही जो तीर्थ वाली स्थान की बात मैंने करी, वहाँ तक तो आप ज़रूर करो। स्थान को साफ रखो, अपने घर को साफ रखो, जैसे आप अपने घर को साफ रखते हो वैसे ही वो जो पूजा का स्थान है वो भी आपके घर की तरह है ना। वहाँ बिहारी जी रहते हैं, कृष्ण जी रहते हैं, माँ रहती हैं, जिस भी स्थान को आप मानते हैं, तो वहाँ की सफाई के अभियान में आप जुड़िए। एक दिन निकाला करें, जब भी आप दर्शन करना चाहते हैं थोड़ी साफ सफाई करके आ जाइए, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है, जब थोड़ा थोड़ा सब साफ करने लगेंगे ना तो वो स्थान साफ हो ही जाएगा। और आगे से गंदा नहीं करना है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय माता।